जी बेटा वेट करो, बस अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। यस, इसमें क्वेश्चन है जो सॉल्व करना था हमने आज। क्वेश्चन नंबर 32 ये क्वेश्चन है। राइट। क्वेश्चन में बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। हमें मालूम है कि प्रोसेस ए में वेस्टेज होगी एट द रेट ऑफ 2% और प्रोसेस बी में वेस्टेज होगी एट द रेट ऑफ 10%। In each case, the percentage of wastage is कहता है computed on the number of units entering the process concerned। मतलब जो वेस्टेज है वो हमें इनपुट के ऊपर निकालनी है, जितना इनपुट डालेंगे उसके ऊपर वेस्टेज के ऊपर निकालनी है। The sales realization of wastage in process A and B are 25 per 100 units। प्रोसेस ए में जो वेस्टेज है उसका स्क्रैप का रेट है 25 रुपीज पर 100 यूनिट्स। सो यू कैन से 0.25 पर यूनिट और 50 पर 100 यूनिट्स वो है हमारा प्रोसेस बी के लिए, मतलब 0.5 पर यूनिट हो गया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू 2015। 40,000 units of crude material were introduced in process A at a cost of rupees 16,000। प्रोसेस ए में आपने 4,000 यूनिट डाली है मटेरियल की, जिसकी वैल्यू है 16,000। उसके बाद प्रोसेस ए में और भी मटेरियल डाला गया इसके अलावा अलग से। राइट, ये 40,000 यूनिट है 16,000 का, और अदर मटेरियल इसके अलावा अदर मटेरियल है 16,000 का। डायरेक्ट लेबर 9,000, एक्सपेंसेस 8,200, आउटपुट आया 39,000। और फिनिश गुड स्टॉक दे रखा है। प्रोसेस वन का फिनिश स्टॉक का ओपनिंग वैल्यू है 6,000, क्लोजिंग है 5,000 यूनिट्स, और जो ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल का उसका रेट गिवन है। ये ओपनिंग स्टॉक क्या है प्रोसेस 1 और 2 का, उसके बारे में बात करेंगे। राइट। कह रहा है स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। जो स्टॉक हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं वो वेटेड एवरेज कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं। तो कहता है कि आपने बनाने हैं प्रोसेस अकाउंट एंड रिस्पेक्टिव स्टॉक अकाउंट। राइट, कैसे होगा देखना। स्पेस दे देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 है बुक का एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर यूनिट्स पर्टिकुलर यूनिट्स डेबिट क्रेडिट। प्रोसेस ए के बाद प्रोसेस बी अकाउंट बनता है नॉर्मली, लेकिन अभी हम प्रोसेस बी ना बनाकर प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं भी समझाऊंगा। प्रोसेस ए का जो आउटपुट निकलेगा वो इमिडिएटली प्रोसेस बी में ट्रांसफर नहीं होगा, उसको प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में डालना है। क्या चीज़ है अभी इसके बारे में बात करेंगे। यूनिट्स अमाउंट, देन इसके बाद प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा। यूनिट्स अमाउंट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। उसके बाद प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर यूनिट्स तो पहले फॉर्मेट बनाओ। चार अकाउंट बनने हैं, एक प्रोसेस ए, फिर प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस बी और प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट। राइट, ये बनाओ फॉर्मेट, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डन। चलिए कैसे बन गया है। डन सर। राइट, तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस ए में 40,000 यूनिट डाली है। 40,000 यूनिट डाली है 16,000 की वैल्यू पे। तो पहले इसकी एंट्री डाल देते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल 40,000, वैल्यू 16,000 है। तो अदर मटेरियल या अदर डायरेक्ट मटेरियल कर लेते हैं। इसकी सीधे वैल्यू 16,000 है। एक 40,000 वाला है और उसके अलावा कोई आपको और मटेरियल दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर 9,000 है। देन शॉर्ट में डीएल लिख रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर 9,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,200। उसके बाद कुछ नॉर्मल लॉस होगा और उसके बाद कुछ अगली प्रोसेस में ट्रांसफर होने से पहले
प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में जाएगा। पहली प्रोसेस में जो हमें नॉर्मल लॉस बोला है वो 2% है। इनपुट था 10,000 यूनिट्स का, सॉरी 40,000 यूनिट्स का। 40,000 पे 2% का नॉर्मल लॉस हुआ है और एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन है। तो वर्किंग करेंगे, यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट। फॉर प्रोसेस ए, पहले यहाँ पे लिखोगे आप इनपुट, कितनी क्वांटिटी है इसकी, 40,000 यूनिट्स, लेस है हमारे पास नॉर्मल लॉस एट 2%, तो कितना आएगा ये 800 यूनिट। एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो आना चाहिए 39,200, लेकिन एक्चुअल जो आपका आउटपुट आया वो दिया हुआ है शायद 39,000। तो डिफरेंस को बोला जाएगा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 200 यूनिट्स, राइट। 200 यूनिट का आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। यूनिट्स ऊपर लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से निकालेंगे यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट के लिए हमने प्रोसेस अकाउंट में जो भी डेबिट किया वो सारा लेंगे। तो प्रोसेस में डेबिट किया है हमने ये, इसको जोड़ लेते हैं। 16 और 16 32 और 9 41 और 8 49, 49,200 ये डेबिट किया हमने। माइनस नॉर्मल लॉस के स्क्रैप 800, स्क्रैप का रेट है 25 पर 100 है ना, स्क्रैप का रेट है 25 पर 100, तो मतलब 0.25 हो जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा वो है 39,200। ये हो गया 49,200 और 800 का 1/4 200, 39,200, तो ये बन गया हमारा 49,039,200। इसको डिवाइड करो और डेसिमल में इसकी वैल्यू बताइए। अगर पॉइंट में आएगी तो आपको 4 300 डेसिमल लेना। सर 1.25 per unit. 1.25 पर यूनिट, तो रुपीज 1.25 पर यूनिट, राइट। अब तक हमने ये पढ़ा है कि प्रोसेस ए अगर है, यहाँ से कोई अगर आउटपुट निकलता है तो वो इमिडिएटली बी में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ से आउटपुट निकला सपोज 1,000 यूनिट का, ये प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा। पर मान लो प्रोसेस बी की सपोज मान लीजिए कि उसकी लिमिट है कि ये एक बारी में 800 यूनिट से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोसेस नहीं कर सकती। ये नहीं तो 1,000 यूनिट बना दी, बट बी एट ए टाइम 800 यूनिट से ज़्यादा का इनपुट लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, अगर प्रोसेस ए का आउटपुट ज़्यादा निकल के आ जाता है, इतना ज़्यादा कि प्रोसेस बी के लिए सारा उसे वन टाइम में उसे प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है, उस सिचुएशन में हम टेम्प्रेरी बेसिस पर क्या करेंगे, 200 यूनिट यहाँ पे स्टॉक में डाल देंगे। इसको बोलेंगे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। 200 यहाँ डालने के बाद फिर 800 यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। तो कई बार हम प्रोसेस के बाद प्रोसेस का इन्वेंट्री अकाउंट बनाते हैं, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस सभी यूनिट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं होती है। या कुछ ऐसा भी होता है कि प्रोसेस ए से जो आउटपुट निकला उसको मैच्योर होने के लिए कुछ समय तक आपने छोड़ना पड़ता है, और कुछ समय के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है देन ओनली उसको प्रोसेस बी में हम ट्रांसफर करते हैं। तो अगर एक प्रोसेस का आउटपुट इमीडिएटली दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं करना हो, रीजन बीइंग या तो नेक्स्ट प्रोसेस को सारा आउटपुट अभी एब्जॉर्व कर पाना, उसे प्रोसेस कर पाना सेकंड वाले आउटपुट के लिए, सेकंड वाले प्रोसेस के लिए पॉसिबल नहीं है, या इन्वेंट्री का नेचर ऐसा है कि पहले उसको मैच्योर करने के लिए कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं, और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज पास होने के बाद ही फिर उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। इसलिए क्या होता है इस प्रोसेस में, पहले तो ये नॉर्मल लॉस वगैरह की वैल्यू डाल देते हैं। ये 800 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस आया था, इसको 1.25, नो इसको तो हम स्क्रैप पे वैल्यू करेंगे। इसका स्क्रैप का रेट था 0.25,
ये हमने यहाँ पे डाल दिया, तो 800 इंटू 0.5 ये 200 आ गया। अब नॉर्मल लॉस आया तो उसकी वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। अब नॉर्मल लॉस 200 यूनिट को आया, इसको 1.25 के रेट पे वैल्यू करेंगे, कितना आएगा बताओ, 200 इंटू 1.25, 250 सर। 250, तो ये 250 आ गया। और अब जो डिफरेंस आएगा इसको हम प्रोसेस से इन्वेंट्री में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ 40,000, यहाँ पे 49,200 आया था शायद, 16, 32, 47, 10, 40, 49, 200। राइट, इसका डिफरेंस निकाल लो, ये आया 39,000, 49 200 में से ये माइनस करो, तो 49, 48,750, इसको डिवाइड करो, इनका रेट 1.25 आना चाहिए। आ रहे 48,750 डिवाइड बाय 39,000, 1.25। यस सर। राइट, उसके बाद अब प्रोसेस ए स्टॉक में गया है। प्रोसेस ए में हमारे पास अप्रैल 1 तारीख में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 6,000 यूनिट्स का। ये ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास प्रोसेस ए की बिगिनिंग में, जिसका 1.20 का रेट है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1.2 पर यूनिट। 1.2 कहाँ पर आया, ये ओपनिंग स्टॉक का रेट गिवन है, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक का रेट गिवन है, बोला हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट ऑन अप्रैल 1, तो ये 1.20 का रेट बोला हुआ है। तो 6,000 की 1.20 से इंटू करो, तो ये आ जाएगा आपका 7,200। उसके बाद ए से प्रोसेस ए से को ट्रांसफर हुआ है 39,000 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू है 48,750 आई गेस, यस 48,750। इसमें से कुछ हम अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से, और कुछ यहाँ रिटेन करेंगे, कुछ अभी हम रिटेन कर रहे हैं, उसे प्रोसेस बी में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है अप्रैल 30 को प्रोसेस ए का वो 5,000 है। इसका मतलब जितनी यूनिट्स प्रोसेस ए स्टॉक में थी उसमें 5,000 हमने रिटेन करी है, उसमें से 5,000 हमने रिटेन करी है और बाकी को हमने ट्रांसफर किया। अगर ऐसा है तो 5,000 हम यहाँ रिटेन कर रहे हैं आउट ऑफ दिस 45,000, 5,000 हम रिटेन कर रहे हैं, तो अगली प्रोसेस में हम 40,000 ट्रांसफर करेंगे, राइट। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे मालूम चलेगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस में हम सामान ट्रांसफर करते हैं वो वेटेड एवरेज प्राइस के बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस के बेसिस पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे। मतलब क्या है इसका, पहले इन दोनों को जोड़ लो, 7,200 और 48,750 को जोड़ लो, कितना आता है 55,950. 55,950। अब हम वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे प्रोसेसिंग इन्वेंट्री का, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस ए स्टॉक। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आई है वो आई है 55,950, 55,950 की टोटल वैल्यू है। वेटेड एवरेज में सिंपल टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी करते हैं, इसकी क्वांटिटी है 45,000, डिवाइड कर 55,950, 55,950 डिवाइड बाय 45,000,
Sir, 1.243. 1.2433, ये एक रेट आ गया, इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज प्राइस, राइट। अब हम इसी रेट पे वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, वैल्यू निकालेंगे इसके, वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो अगली प्रोसेस में हमने कितनी ट्रांसफर करी है, तो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करी है 40,000, इस 40,000 की वैल्यू निकालनी है। तो 40,000 को अब हम वैल्यू करेंगे 1.2433 पे, इसको इंटू करेंगे। तो इसको अगर मैं 40,000 से इंटू करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 49,733 अप्रोक्सीमेटली, हाँ 49,733.33, राइट। इसको Yes, मैं यहाँ डाल देता हूँ 49,733, बाकी बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो 55,950 माइनस 55,950, तो आई थिंक ये 6217 आएगा। इसको फर्दर डिवाइड करोगे 5,000 से तो रेट आपका वेरीफाई हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.2433 का ही रेट आएगा, राइट। तो ये प्रोसेस ए के बाद प्रोसेस ए स्टॉक में गया है और वहां से वेटेड एवरेज प्राइस पे हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। सर प्रोसेस ए स्टॉक काउंट का क्रेडिट साइड समझा दीजिए फिर से। हाँ, प्रोसेस ए में पहले डेबिट साइड में क्या है, देखो हमारे पास डेबिट साइड में हमारे पास ये टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है और ये टोटल हमारे पास क्वांटिटी है। तो पहले इसके बेस पे हमने यूनिट कॉस्ट निकाली, इसके लिए मैंने टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो ये रेट आ गया 1.2443। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अप्रैल 30 में प्रोसेस ए में इन्वेंट्री में ये 5,000 यूनिट्स पड़ी हुई हैं, 5,000 हमने रिटेन कर लिए हैं, ये अगली प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं हुई। तो इसका ये मतलब हुआ कि 45,000 यूनिट्स में से 5,000 हम रिटेन कर रहे हैं और बाकी 40,000 को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने वेटेड एवरेज रेट निकाला, जिसके लिए इसको इससे डिवाइड किया, तो वो रेट आया 1.2433। तो 40,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 49,733 वैल्यू का सामान नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। बाकी ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला, राइट। और फिर वेरीफाई किया रेट कि इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1.2443 आ जाएगा। तो हम प्रोसेस ए से सारा का सारा इनपुट प्रोसेस बी में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उसको पहले इन्वेंट्री में रख रहे हैं। ऐसा कब करते हैं, जब या तो इन्वेंट्री को कुछ टाइम के लिए मैच्योर होने का टाइम लगता है, उसको कुछ दिन तक रखना पड़ता है, देन ओनली नेक्स्ट प्रोसेस उसमें स्टार्ट होती है। या कई बार प्रोसेस सेकंड में हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारा आउटपुट एब्जॉर्ब कर पाए जो प्रोसेस ए से निकल रहा है, इसलिए हम उसको इन्वेंट्री में डाल देते हैं और बाद में फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, सर ये प्रोसेस ए अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक है हाँ 6,000 और हाँ हमने करेंटली जो और ऐड किया 39,000, हाँ इनका रेट सर अलग क्यों है? मतलब हम तो एजम्पशन के बेसिस पे ही रेट निकाल रहे हैं ना सर। हाँ। और एक्चुअली क्या होता ये है कि हमारे जो हम अपने एस्टिमेट्स होते हैं, हम एस्टिमेट्स को हर पीरियड के बिगनिंग में रिवाइज करते हैं। सपोज मान लो कि अगर मंथ चल रहा है, सपोज मान लो कि मार्च का, तो मार्च के लिए पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि फरवरी में जो हमारा एक्चुअल का जो भी मतलब डेटा हमारा आया होगा, उस डेटा के आधार से हमें मालूम चलता है कि हमने फरवरी की बिगनिंग में जो एजम्पशंस ली होगी, उन एजम्पशन में कुछ चेंज करने की जरूरत है। हमने ये माना था कि हमारा लेबर का इतने हमारे घंटे लगेंगे, और सपोज मान लो कि हमारे जो बाकी खर्चे हैं, बिजली का बिल है, रेंट है, उसमें इतना खर्चा पड़ेगा। तो फरवरी में जो हमें एक्चुअल डेटा आता है उसके हिसाब से फिर हम मार्च का एस्टिमेट जो है वो तैयार क्या नाम है करते हैं। सेम ऐसे ही मार्च का जब एक्चुअल डेटा आ जाएगा फिर हम अप्रैल की बिगिनिंग में डिसाइड करते हैं कि अप्रैल के लिए हमें एस्टिमेट डिवाइस करने की जरूरत है,
या वही क्या नाम है, वही हमारा जो मतलब एस्टिमेट है वो हम रखें। तो इस वजह से होता क्या है कि पिछले पीरियड में हमने जो कॉस्टिंग करी होगी उसमें हमने एजम्पशन को डिफरेंट ली होगी, इसलिए 1.2 का रेट हमारा आया। इस वाले प्रोसेस की बिगनिंग में हमने कुछ और एजम्पशन ले ली होगी, क्योंकि पिछले महीने के एक्चुअल डेटा से हमें मालूम चल गया होगा कि हमें एस्टिमेट्स में कुछ रिवीजन वगैरह करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट फिर हमारी डिफरेंट आई। ठीक है, स्लाइड ओके। मॉडिफिकेशन होती है। एस्टिमेट्स हम हर पीरियड के बिगनिंग में रिवाइज करते हैं, एस्टिमेट्स को जस्टिफाई करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एस्टिमेट्स एक बार आप डिसाइड कर लिया तो मतलब फॉर एवर फिक्स आपका रहेगा, बिकॉज ओवर द टाइम क्या होता है कि आपके जो रेट्स होते हैं उसमें चेंज आता है। मटेरियल का रेट भी आपका बढ़ने का चांस रहता है। हो सकता है जो सप्लायर है उसने रेट बढ़ा दिए, लेबर के रेट वगैरह बढ़ने के चांस होते हैं, और जो ओवरहेड्स हैं उसके भी रेट्स वगैरह चेंज होते हैं। इसलिए हर पीरियड के एंड में हम अपने एस्टिमेट्स को जस्टिफाई करते हैं कि क्या इसमें कोई रिवीजन करने की जरूरत है, अगर है तो उसके हिसाब से फिर नया वाला रेट लेते हैं। ठीक है, ओके सर। राइट। तो ये हो गया है गेस। अब यहाँ से ये ये अगली प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोसेस ए इन्वेंट्री अकाउंट। तो ये आ गया 40,000, 49,733। केवल ये ट्रांसफर होगा, ध्यान रखना, राइट। यही ट्रांसफर होगा अगली वाली प्रोसेस में, ये तो रिटेन किया। फिर यहाँ फिर से कुछ मटेरियल लगा होगा, तो अदर डायरेक्ट मटेरियल, वो कितना कितना लगा है उसके लिए ऊपर जाते हैं क्वेश्चन में। और ये है 5,000 का, देन लेबर 8,000 का, 1,500, 5,000, 8,000, 1,500, 5,000 तो डायरेक्ट लेबर 8,000, देन उसके बाद 1,500 तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,500, राइट। इसके बाद से मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंस हो गया, और ओवरहेड्स तो इसमें है नहीं हमारे पास, दिए नहीं है। उसके बाद इसका आउटपुट आता है 36,500 का, और देन फिर वही कुछ बात है। तो यहाँ पे उसके बाद पहले बाय नॉर्मल लॉस लिखना पड़ेगा, और कुछ प्रोसेस भी स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, प्रोसेस भी स्टॉक अकाउंट में, तो एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर होगा। एक्चुअल आउटपुट इसका 36,500 आया आपकी बार, तो ये कंफर्म है कि 36,500 ही ट्रांसफर होना है। इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी कॉस्टिंग करनी है अभी। तो प्रोसेस बी के लिए बनाते हैं वर्किंग नोट। फॉर प्रोसेस बी हमारे लिए जो इनपुट क्वांटिटी है वो 39,000 यूनिट्स है। इसमें लेस करेंगे नॉर्मल लॉस। सेकंड प्रोसेस का नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 10%। तो 39,000 का 10% निकालेंगे, जितना अच्छा 39,000 नहीं, जितना प्रोसेस बी में आया 40,000। प्रोसेस बी में जो आया था वो 40,000 था, नॉट 39,000, 40,000 इट वॉज। इसका निकाल देंगे 10%, तो ये आएगा 4,000। यहाँ से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये आ गया आपका 36,000 यूनिट, राइट। एक्सपेक्टेड आ गया आपका 36,000। फिर यहाँ से एक्चुअल कितना दिया था, एक्चुअल का 36,500, यस सर। राइट। 36,500 का एक्चुअल है। तो इस प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन आ चुका है 500। अब यहाँ से यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, तो जो प्रोसेस में डेबिट हुआ वो अमाउंट सारा जोड़ना पड़ेगा, दिस अमाउंट। इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? सो 64,233। राइट, 64,233।
233 33 माइनस minus 4000 2000. 4000 इंटू 0.5 Yes, sir. 0.5 क्योंकि 50 यूनिट बोला था ₹50 पर 100 यूनिट्स और एक्सपेक्टेड 36,000 है तो 64,233 माइनस 2000 डिवाइड बाय 36,000 becomes 62,233 by 36,000 तो 60 1.728. right 1.72869 समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ है। तो ये हमारा रेट आ गया। अब नॉर्मल लॉस हमारा 4000 यूनिट है जिसकी वैल्यू 2000 है एट द रेट ऑफ ₹0.5 पर यूनिट। एबनॉर्मल गेन निकल गया हमारा। एबनॉर्मल गेन की जो क्वांटिटी है वो 500 है। इसको वैल्यू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹1.72869 पे। तो इसको अगर मैं वैल्यू करता हूँ तो ये अप्रॉक्स 864 वैल्यू आती है राउंड ऑफ करने के बाद 864। अब यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो 40,500 40,500 राइट। अब ये भी अमाउंट ऐड करो ये टोटल जो आ रहा था उसमें 864 और प्लस कर दो 64,233 64,233 उसमें प्लस हो जाएगा 864 और माइनस हो जाएगा 2000 तो ये आ रहा है 63,097। इसको डिवाइड करो 36,500 से तो वेरीफाई द रेट और ये सही आ रहा है बिल्कुल। विद स्लाइट मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो सकती है 1.7286। तो ये हमारे यहाँ से वैल्यू निकलेगी। अगेन ये इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं होगा। प्रोसेस में इन्वेंट्री अकाउंट बनाने तो प्रोसेस बी का भी आपको गिवन है। प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक 5000 है जिसको 1.60 पे हम वैल्यू करते हैं। 5000 एट द रेट ऑफ 1.6 कितना हो जाएगा ये 8000 16,85 Yes, sir. राइट। उसके बाद फिर टू प्रोसेस बी अकाउंट प्रोसेस बी से आया 36,500 वैल्यूड एट 63,097 जिसमें से कुछ हम अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे राइट। अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे या इसको हम प्रॉपर फिनिश इन्वेंट्री में ट्रांसफर करेंगे। अभी ये बोला हुआ है कि 2 ही प्रोसेस है इसमें तो इसका मतलब ये आखिरी है तो इसमें से एक जाएगा फिनिश इन्वेंट्री में बाय फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। ये प्रॉपर फिनिश इन्वेंट्री निकलेगी और कुछ अभी रिटेन किया है इसको हमने ट्रांसफर नहीं किया है फिनिश स्टॉक इन्वेंट्री में। कितना तो बताता है क्वेश्चन कि हमने 8000 यूनिट्स रखी हुई है रिटेन की हुई है प्रोसेस सेकंड में। तो यहाँ निकालेंगे हम 8000 लेकिन इस 8000 की वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए व्हाट वी विल डू पहले जोड़ देते हैं तो ये 41,500 आ गया और 63 में 8 जोड़ देते हैं तो ये 71,097 आ गया। अगर मैं यहीं पर इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूं सपोज यही कर देता हूँ तो 71,097 डिवाइड बाय 41,500 तो यहाँ से एक रेट निकल के आएगा तो ये होगा 71,097 डिवाइड बाय 41,500
तो ये आ रहा है 1.71318 ऐसा कुछ, राइट। तो 41,500 में से 71,097 ये है, और ये अगर 8,000 है तो 41,500 में से 8,000 को माइनस कीजिए, तो ये 33,500 है। अब वैल्यूशन करनी है इसकी किस रेट पर, जो हमने रेट निकाला है विच इज 1.713318, राइट। तो इसको वैल्यू करेंगे 33,500 से, तो ये आएगा 57,391.5। तो राउंड ऑफ करके टू से कर लेता हूँ और बाकी डिफरेंस निकाल लेते हैं 71,097 से। तो ये 13,705 आई गेस ये निकलेगा। इसको डिवाइड करोगे फिर से 8,000 से, तो रेट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेरी है तो प्लीज आस्क। एक मिनट, हाँ अभी 1 मिनट में। हाँ जी बताइए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। मतलब सर हमें जब भी फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टॉक दे रखा होगा तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। हाँ राइट, जब भी हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा किसी भी कह सकते हैं कि मतलब प्रोसेस का, तो उस वाली सिचुएशन में वैल्यूशन ऐसे करनी पड़ेगी। और सर एग्जाम में क्या ये फिनिश स्टॉक वाला क्वेश्चन ही आएगा या फिर इससे भी आप अपने कल बोल हाँ रहे थे? नॉर्मली ये वाले टॉपिक जो हमने किया है, जो आपने लेक्चर 1 में करा है ऐप से, और मैंने आज कल क्लास में करा है, इसके आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक एडवांस टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट करना है। अगर आज आपकी टैक्स की क्लास नहीं होती है तो आज रात रात में ही उसको मैं स्टार्ट करूंगा। सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में जो है वो ज़्यादा मेन है, और नॉर्मली उससे पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ये एक बार 2016 के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे जो सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर पे है वो ज़्यादा मेन है। ठीक है, ओके सर। इसमें कोई क्वेरी किसी की? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, तो अभी तो इतना ही करना है, और बाकी शाम को क्लास होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। राइट, चलो गुड बाय। ओके सर, थैंक यू। गुड बाय।